हेलो बच्चों, आज फिर से हम एक नई वीडियो लेके आए हैं नंबर सिस्टम की। और इसका पार्ट 1 हम पहले ही एक बार डिस्कस कर चुके हैं। बाइनरी से हम डेसिमल कैसे बनाते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। और अगर ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है और अगर हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या बाइनरी हमें दिया हुआ है तो हम उससे कैसे पता लगाते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी जो डिजिट्स हैं वो क्या है और बाइनरी हम किसे कहते हैं बेसिकली। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि बाइनरी का मतलब है टू, बेस टू, मतलब कि दो ही डिजिट होती हैं, 0 एंड 1। और ऑक्टल में 0 to 7 मीन्स टोटल 8 डिजिट होती हैं। ठीक है, और डेसिमल में होती हैं 10, विच इज़ 0 to 9, जो हम नॉर्मल अपने नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं अपने न्यूमेरिकल वगैरह निकालने के लिए, जो भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन हम करते हैं। और हेक्साडेसिमल में हमारे होते हैं 16 जिसमें से 0 से 9 तक की डिजिट होती हैं। अगर हमारे उससे आगे अगर कुछ होता है, जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हमारा जो यहाँ पे है, यानी कि जो 10 है उसको हम लिखते हैं ए, 11 को हम लिखते हैं बी, 12 को हम लिखते हैं सी, 13 को हम लिखते हैं डी, 14 को हम लिखते हैं ई एंड 15 को लिखते हैं एफ। ठीक है, तो ये इसीलिए ए टू एफ हमें जो है बोला गया है इसमें, कि जो हेक्साडेसिमल है इसमें हमारे 15 बेसिकली डिजिट्स होते हैं टोटल। अगर हम 0 से काउंट करेंगे तो वो 16 होगा, इसलिए उसका बेस 16 है। तो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आता है बच्चों, अगर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हैं, कई बार बेस लगा दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने नंबर 18 ही लिखा है दोनों तरफ, बट मैंने बेस जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका बाइनरी जो है वो अलग बनेगा, और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका बाइनरी जो है वो अलग बनेगा। तो आज हम यही सीखेंगे कि अगर हमें ऑक्टल नंबर दिया हुआ है और अगर हमें उसको बाइनरी में बनाना है, या बाइनरी दिया हुआ है तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में ही थोड़ी जानकारी लेते हैं। लेट्स सी। तो अब मैंने एक कॉमन एग्जांपल रखा है कि मान लो कि मेरे पास सिर्फ 18 है, और जो है 18 में मुझे 18 का ही बाइनरी बनाना है, और 18 का ही मुझे जो है हेक्साडेसिमल भी बनाना है। तो लेट्स सी कि कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम ऑक्टल देखेंगे, देन हम देखेंगे कि वे सिंपल, कि अगर मेरे मुझे ऑक्टल में जो है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो सपोज मैंने 0 यहाँ पे जो है, सपोज मैंने 0 लिखा तो ये मेरा हो जाता है 0 0। अगर मैंने 1 लिखा तो ये मेरा बन जाएगा 0 0 1। और अगर मैंने 2 लिखा तो ये बन जाएगा, आई गेस आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ तो जिसके ऊपर मैंने 1 किया है, इसका मतलब वो उतने ही नंबर के इक्वलेंट है। ठीक है, मैं इसको अगर 3 करती हूँ तो आप खुद बताओ क्या होगा। 2 + 1 = 3, तो इन दोनों के नीचे 1 हो जाएगा। अगर 4 होगा तो क्या होगा, इसके नीचे 1, बाकी 2 0 हो जाएंगे। अगर 5 होगा तो ये 4 जमा 1 कितना होता है 5, तो हम इसके नीचे भी 1 कर देंगे। अगर 6 होगा तो कितना होगा 4 4 + 2 + ये, देन अगर 7 होगा तो कितना होगा 1 1 1। तो इस तरीके से हमें 3 डिजिट्स के अंदर ही हमें ऑक्टल जो है पता चल जाता है। 18 वाला एग्जाम्पल में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट उसमें यही है कि हमें पहले 8 को कन्वर्ट करना पड़ा एंड देन 1 को कन्वर्ट करना पड़ा। बट अगर आपसे ऑक्टल में पूछा जाए कि 7 क्या है, तो सिंपल आपको 3 बार जो 1 है वही दिया जाएगा। और अगर मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल के तरीके से बताऊं कि मान लो आपको कोई भी एक बाइनरी नंबर इस तरीके से लिख के दे दिया गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 3 पेयर में उसको जोड़ लेना है। ठीक है, आपको कह दिया कि ये बाइनरी है, बताओ इसका ऑक्टल नंबर क्या है, तो आपको इनको 3 पेयर में जोड़ लेना है, इस तरीके से 3 3 के पेयर में। तो जो पहला होगा सबको पता है कि ये 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 1 जमा 2 3 हो जाएगा, ये क्या होगा 1 प्लस, सबको पता है क्या है ये 5 है। तो मेरा जो ऑक्टल का नंबर है विच इज़ 531। तो जो ये बाइनरी कोड जो लिखा हुआ है ये 531 है, तो ये ऑक्टल नंबर 531 है।
ठीक है। सो आई गेस ये सबको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल में सिर्फ 3 डिजिट्स में हम जो है अपने नंबर्स को देखते हैं। आई गेस सबको क्लियर है। अगर किसी को नहीं क्लियर है प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज वहाँ रख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल का एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही आसान है, इसको याद रखना भी और करना भी। कि बाइनरी अगर आपको समझ में आ गया, ये 1 to 4 वाला जो फॉर्मूला है, अगर ये एक तरीके से याद कर लिया आपने, या आप कभी भी कितने भी बड़े नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपसे ऑक्टल में पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, आप उसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। या आपको बाइनरी नंबर दे दिया है तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी कैसे हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको मैंने कहा कि अभी हम हेक्साडेसिमल की बात करेंगे। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि 0 to 9 तक तो वही रहेगा, और 10 to 15 तक जो है वो मेरा A to F बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया। तो अगर हमें मान लो सिंपल, जैसे मैंने कहा कि इसमें 15 जो डिजिट्स हैं वो बनती हैं, तो अगर मैं इसको 1 to 4 वाली रेंज में लिखूं तो यहाँ तक तो 7 ही बने, यानी इनको जोड़ते हुए चलना, जो मैक्सिमम जोड़ निकलेगा वहाँ तक ही हम इनके मैक्सिमम जोड़ बना सकते हैं ना। तो 1 to 4 मतलब 4 2 6 1 7 7 तक ही हम लिख सकते हैं, बट मुझे तो 15 तक चाहिए। तो इसके बाद क्या आता है 8। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो देखो क्या बनेगा, 8 और 4 12 और 3 15 बन गया 15। यानी कि मेरा हेक्साडेसिमल का जो नंबर है वो इन 4 डिजिट्स में फिट हो सकता है, राइट। तो अगर मुझे कहा जाए कि तुम्हें 9 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, सिंपल 8 प्लस 1 जो है मेरा 9 बनेगा, उन दोनों के नीचे 1 1, बाकी के नीचे 0, है ना आसान लिखना। अगर मुझे 10 लिखना है, सपोज ये क्या है, ये 9 लिखा मैंने, अगर आपसे ए पूछा जाए या इसका मतलब 10 डेसिमल 10 और ए हेक्साडेसिमल, तो आप कैसे लिखोगे उसको, आप लिखोगे 8 0, 8 और 2 10 होता है ना, तो इसके नीचे 1, ये मेरा 10 हो गया, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए, एक सीरीज दे दी आपको इस तरीके से कि आपको इसका हेक्साडेसिमल नंबर बताना है, तो जैसे हमने ऑक्टल में किया था 3 3 के पेयर, यहाँ पे हम 4 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके सपोज अब देखो यहाँ पे 2 बच गए, तब हम क्या करेंगे, इनके आगे 2 0 लगा के इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो अगेन वही 1 2 4 8, तो कितना हुआ, 4 और 1 5, ये कितना हुआ 1 2 4 8, 8 और 4 12 और 2 14, और 14 किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है, तो हम इसको ई लिखेंगे। और ये कितना हुआ 1 2 4 8, तो 2 यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। तो अगर मुझे फाइनल इसका हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू बतानी है तो ये बन गई मेरी 2E5। ओके, सो बहुत आसान है कि कैसे हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाना है, या हमें अगर हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो बहुत आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कर सकते हैं। आप इसी फंडे के हिसाब से आप अपने घर पे और जो है एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई और अलग से एग्जाम्पल है आपके पास या कोई क्वेरी है, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में। बहुत खुशी होगी मुझे आपको आंसर करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बच्चे सीखते रहिए, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।